हमें जो देखना है चैप्टर, वो हमें थोड़ा आराम से पेशेंसली पढ़ाऊंगा। मतलब ऑब्वियसली मैं ज्यादा टाइम लेता नहीं हूँ इसमें, बट ऑब्वियसली जो कंडीशन है मेरी, कैंसिल करना बहुत आसान था क्लास, बट मैं चाहता नहीं था करना। ऑब्वियसली कर सकता था, बट इट्स गुड टू सी कि आप लोग इतने लोग एंथू में हो, मतलब इतने लोग पढ़ना चाह रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग कल तक ही आएगी, आज तो नहीं आएगी। रिकॉर्डिंग कल तक ही आएगी। चलो, खैर एनीवेज, अब जो हमें इसके अंदर चीज सीखनी थी, वो हमें इस मैटर के बारे में बात करनी थी। ठीक है, दिस वॉज समथिंग विच वॉज इम्पोर्टेंट, कि हमें इस मैटर के बारे में पढ़ना था। अच्छा, ओके बेटा, एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। और प्लस क्या है कि जो टर्म्स वगैरह हम पढ़ेंगे ना, वो हमें काफी हेल्प करेगी। एचसीवी से पढ़ोगे तो टर्म्स में कंफ्यूज हो जाओगे, बट एनसीईआरटी से पढ़ने में हमें टर्म्स का कंफ्यूजन मैटर नहीं करता। ठीक है, चलो एनीवेज, ये देखो जरा, देखो अच्छा, एक मूविंग कॉल कैलकुलेटर भी है, बट इसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। लेट्स सी बाद में कितना टाइम है। चलो ये देखो जरा, ये क्या हमें ये वाली चीज पूरा आइडिया है अच्छे से, कि एक इलेक्ट्रॉन जब घूमता है, क्योंकि ये क्या है कि ये दिस इज द बेसिस ऑफ अ मटेरियल बीइंग डाया, पैरा और फेरो। ओके, ये उसका बेसिस है बेसिकली, है ना भाई? हाँ हाँ, बोर्ड का बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एक्चुअली। हाँ, तो ये हम समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सब चीजें आपको क्लास में बताई गई हैं कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे घूमता है। देन यहाँ पर आपको एक गायरोमैग्नेटिक रेशियो भी समझाया गया है, सो ये मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, तो जस्ट टेक दिस एज स्क्रीनशॉट वन, और एक जस्ट कि हाँ भाई, एक रोटेटिंग चार्ज कैसे मूव कर रहा है। एक रोटेटिंग चार्ज बिहेव एज ए करंट कैरिंग वायर, या इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, ये चीजें हमें आती हैं, तो जस्ट टेक इट एज स्क्रीनशॉट वन, ये पेज नंबर 162, ताकि आप जब पढ़े, देखो मैं बता दूं, एक मिनट देखो, आज हम एक डिफरेंट तरह से पढ़ने वाले हैं। इट्स अ डिफरेंट वे, जिसमें कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको कोई नोट्स बनाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट थ्योरेटिकल चीजें हैं। ठीक है ना? तो बस आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी की जो चीजें मैं देता जा रहा हूं उनको मार्क करें, उनके स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं, और क्लास के बाद में आपको 1 घंटा देना होगा कि हाँ यार, ये सारी चीज सर ने बोली, इसे सीक्वेंस में पढ़ते हुए चलते हैं। हमें जहां जहां जो जो पॉइंट समझाने के हैं वो मैं सारे समझाऊंगा, तो हाँ यार, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो उस पेज से हम लेते हुए चले। तो ये स्क्रीनशॉट वन ले लें हम, पेज नंबर 162 पे। पेज 162 पर ये स्क्रीनशॉट वन ले लें। चाहे तो अपने एक पेज पे लिखते भी जाएं कि भाई हमने क्या क्या चीजें देखी थी। ठीक है, तो ये इसमें मुझे लगता है कुछ बताने की चीज है। एनीथिंग टू टेल अबाउट दिस? ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है। नहीं, पीडीएफ कैसे आएगी बेटा? पीडीएफ कौन भेजेगा? मेरे को तो, मेरे पास तो है नहीं, कोई भेज दे, कोई तुम्हारा फ्रेंड बना ले तो आ जाएगी। यार हमेशा क्या डिपेंडेंट रहना है बेटा? कुछ नहीं है तो पेज 162 लिख ले भाई। बट बहुत कुछ मैं इस पे लिखूंगा तो आपके काम आएगा, स्क्रीनशॉट्स ले लो। चलो एनीवेज, हम पढ़ने पर ध्यान देते हैं। हाँ, इसमें कोई चीज ऐसी थी जो यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करनी हो? एनीथिंग विच आई एम सपोज टू एक्सप्लेन ओवर हियर? है ना, ये तो सबको आता है कि भाई चार्ज, रोटेटिंग चार्ज कैसे बिहेव कर रहा है, और ये हमें पता ही कि एटम्स के अंदर क्या रिवॉल्व कर रहे हैं। एटम्स में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये बात हम सब अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू आदित्य, माय अदर स्टूडेंट्स। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम जरा आते हैं कि कोई चीज डाया, पैरा, फेरो, क्या चीजें हो रही है ना? चलो देखते हैं, जरा इस पे बात करते हैं। देखो, ये सब छोड़ दो, अर्थमैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब छोड़ दें अभी हम, क्योंकि मेरा फोकस जो है वो इस वाले टॉपिक पर ज्यादा है, विच इज, अच्छा बाकी ये जरूर है कि ऑल द एग्जांपल्स आर वेरी गुड। इनफैक्ट चलो मैं टिक करा देता हूँ, ये देखो, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, इसको अटेम्प्ट जरूर करना। ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। तो पढ़ लेना एक बार। मूविंग कॉइल पढ़ाऊंगा मैं, नॉट राइट, क्योंकि मूविंग कॉइल में घुसूंगा ना तो हम जो टॉपिक कवर करना चाह रहे हैं थोड़ा बड़ा है, वो छूट जाएगा हमारा। ओके, चलो बेटा, एग्जांपल 5.5 है यार, 181 पेज, लिख लो। इट्स अ गुड एग्जांपल। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट वंस। चलो, वैसे तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की है, बट ठीक है, वो आपकी कितनी श्रद्धा है उस पर डिपेंड करता है। ओके, चलो,
So let us come to this topic of magnetization and magnetic intensity. ठीक है, चलो देखो मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या समझ में आता है. व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड मैग्नेटाइजेशन? किसी चीज को मैग्नेटाइज करना, टू मैग्नेटाइज समथिंग. ठीक है, हाँ बिल्कुल, उसमें मैग्नेटिज्म जनरेट करना एंड सो ऑन, ये सब चीजें. चल देखो, अच्छा ये तो इसका लिटरल मीनिंग हुआ कि यार मैं, अच्छा मैग्नेटाइजेशन का मतलब कि मैग्नेटाइज करना, करेंगे कैसे? ये एक तरह से उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन होगी. उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या है? मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या लिखी जाती है? इट इज डिफाइंड एज एम नेट अपॉन वी, जहां स्मॉल एम क्या चीज है? स्मॉल एम क्या चीज है भाई? स्मॉल एम इज व्हाट? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. स्मॉल एम क्या है यहाँ पर? स्मॉल एम इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. ठीक है ना भाई? ओके, हाँ. नहीं, जो कि जरूरी नहीं हमेशा आई ए की फॉर्म में हो, जरूरी है कि हमेशा आई ए हो. एक बार मैग्नेट का भी तो होता है, एक बार मैग्नेट का है या रोटेटिंग चार्ज का है, जो कि किसके लिए डिफाइंड है? डिफाइंड फॉर अ बार मैग्नेट. किसके लिए डिफाइंड है? एक बार मैग्नेट के लिए डिफाइन कर सकते हो आप, मे बी फॉर अ बार मैग्नेट, या एक रिवॉल्विंग चार्ज, रिवॉल्विंग चार्ज, या फिर करंट कैरिंग वायर, करंट लूप. इन सब के लिए आप इसको डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को. ठीक है ना भाई? अच्छा, अब जरा एक तो ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट चीज, m इज अ वेक्टर विद डायमेंशन और इसकी यूनिट. तो मैग्नेटाइजेशन एक नई टर्म मिली है आपको. ठीक है, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको बहुत सारी टर्म्स मिलने वाली है. वी आर गोइंग टू लुक एट मेनी न्यू टर्म्स. तो हमें उन न्यू टर्म्स पर फोकस करना है. देयर आर मेनी न्यू टर्म्स. ठीक है, चलो करंट लूप लिख दे, कॉइल लिख दे, क्या फर्क पड़ रहा है. ओके, अब अगर मैं इस प्रोसेस को समझाऊं आपको, तो एक बात बताओ यार, क्या हमने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था? क्या हमने कैपेसिटर में एक डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक के बारे में? ये आपकी दो प्लेट्स रख दी आपने, ये कैपेसिटर प्लेट्स है ना, कैपेसिटर प्लेट्स. ओके, मान लो यहाँ पर कोई प्लस क्यू दे रखा है, यहाँ कोई माइनस क्यू दे रखा है, यहाँ पर एक ई नॉट फील्ड एग्जिस्ट करता है, पढ़ा था हमने. ठीक है, अब हमने क्या करा, इसके अंदर मान लो कोई मीडियम रखा, हमने इसके अंदर सपोज करो कि कोई मीडियम रख दिया. याद करो वहां पर हमने क्या वर्ड पढ़ा था? इंस्टेड ऑफ द वर्ड मैग्नेटाइजेशन, वहां पर क्या वर्ड था? इंस्टेड ऑफ मैग्नेटाइजेशन वहां पर हमने एक दूसरा वर्ड पढ़ा था. क्या वर्ड था? कोई बताएगा मेरे को? ट्राई टू अंडरस्टैंड. हाँ, पोलराइजेशन. द वर्ड वॉज पोलराइजेशन. बिल्कुल, द वर्ड वॉज पोलराइजेशन. और क्या हुआ था हमारे पास कि इस वाले जोन में, इस वाले जोन में आपका जो नेट ई है, ई नेट क्या हो गया था आपके पास? ई नॉट बाई के हो गया था. ध्यान है? तो क्या होता था यहाँ पर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कम ही होता था, ये चीज हमेशा ई नॉट से छोटी होती थी. अच्छा, किसी को ध्यान है क्या कहानी क्या चली थी? क्या कहानी थी इसके अंदर? पोलराइज हुए थे, पोलराइज हुए तो डायपोल्स बने, उन डायपोल्स का फील्ड अपोजिट आया. ध्यान है पूरी कहानी? ठीक है, वैसे ही अब क्या करेंगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन. बट मैग्नेटाइजेशन के अंदर क्या होता है कि नेट फील्ड जो है, ठीक है ना, नेट फील्ड जो है, ये क्या, ये ई नेट है ना, नेट फील्ड जो है वो बढ़ भी सकता है और घट भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दी मटेरियल. तो मैग्नेटाइजेशन में जो डिफरेंट चीज है वो ये है कि आपका जो नेट फील्ड होता है, जो आपका बी नेट आने वाला है, लेट मी सी आपको क्लियरिटी है कि नहीं. आ रही है, पूरी क्लियरिटी आ रही है, वेरी गुड. तो आपका जो नेट फील्ड आने वाला है, बी नेट, may be greater than or less than b naught, depending on किस पर? depending on material, depending on
मटेरियल या मीडियम, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल या मीडियम फिल्ड, डिपेंडिंग ऑन मटेरियल या मीडियम फिल्ड, जिस मटेरियल को आपने क्या करा है वहां पर भरा है। ठीक है भाई। अच्छा अब जरा याद करो, स्क्रीनशॉट 2 ले सकते हो आप यहाँ पर, ये स्क्रीनशॉट 2 ले लें आप यहाँ पर, तो आपको आइडिया रहेगा कि अच्छा हाँ यार कैपेसिटर पोलराइजेशन हमने वर्ड पढ़ा, तो उस पोलराइजेशन से हमको इसको लिंक करना है। द वर्ड देयर वाज पोलराइजेशन। मैं सच बताऊं तो मुझे एक्चुअली में पढ़ा करके इतना अच्छा लग रहा है ना, इससे मतलब एक हफ्ता हो गया पढ़ाया ही नहीं किसी को मैंने। अच्छा एनर्जी क्लास में जाने की बची नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि आई एम डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव। हाँ हाँ बेटा, यहाँ पर जो V है वो वॉल्यूम है, इट इज मैग्नेटिक मूवमेंट। यार इतनी पूरी कहानी सुना दी, जुकाम है उसके बाद तुम मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेट्स ऑफ डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, और उसकी यूनिट पर ध्यान दें, इस यूनिट को भी इंपॉर्टेंट, दिस यूनिट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, उस पर ध्यान दें। हर एक चीज यहाँ लिखी हुई है, उसको अच्छे से पढ़ें, बहुत इजी टॉपिक है। जस्ट अ सेकंड। हाँ चलो एनीवेज, हाँ बेटा जुकाम हो रहा है हाँ आपको भी हो रहा है, चलो कोई बात, हाँ कोई बात नहीं, चलो बेटा। स्मॉल एम इज करंट इनटू एरिया, नॉट करंट बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट किसी भी चीज का हो सकता है ना, वो तो बार मैग्नेट का, रिवॉल्विंग चार्जेस का, करंट लूप का, क्यों नहीं हो सकता क्या भाई? ठीक है, एक सेकंड बेटा, कोई बात, एक मिनट, एक सेकंड यार, वो दीदी डोर क्लोज कर दो, कोई बात नहीं, मैं लॉक कर लेता हूँ अंदर बार बार। चलो एनीवे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट 2, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई डाउट? अच्छा अब जरा मुझे बताएं, अब जरा मुझे बताएं कि जैसे आप कैपेसिटर में, स्टैंडर्ड कैपेसिटर हम किसको यूज करते हैं, एक हम किसको यूज करते हैं घर में, फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल प्लेट को। वैसे ही याद करो मैग्नेटिज्म के अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर हम स्टैंडर्ड इंडक्टर किसको मानते हैं, हम एक स्टैंडर्ड इंडक्टर किसको मानते हैं? सोलेनॉइड को, बिल्कुल। तो पूरी कहानी जो है वो ये है कि आपको क्या दे रखा है, एक सोलेनॉइड दे दिया है, यू हैव बीन गिवन अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में क्या चल रहा है, एक करंट चल रहा है आई, देयर इज अ करंट आई इन द सोलेनॉइड। तो क्या बन रखा है सोलेनॉइड के कारण, क्या है, देयर इज अ फील्ड बी नॉट, देयर इज अ फील्ड बी नॉट। ठीक है, यहाँ पर वर्ड्स पे बहुत ध्यान देते हुए चले हम, बिल्कुल। ये आ गया वैल्यू बी नॉट का, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्या है देखो जरा, अभी क्या कह रहा है, इफ द इंटीरियर ऑफ सोलेनॉइड इज फिल्ड विद अ मटेरियल विद नॉन जीरो मैग्नेटाइजेशन द फील्ड इनसाइड विल बी ग्रेटर देन। अच्छा ये यहाँ पर एक गलती है, जो बी नेट होगा, डेट बी नेट कैन बी इवन ग्रेटर देन और लेस देन बी नॉट। ठीक है ना, हमेशा ज्यादा हो ये जरूरी नहीं होता है। ओके, तो आपने क्या करा, अब इसके अंदर रख दिया एक मटेरियल, सो यू हैव प्लेस्ड अ मटेरियल इनसाइड इट। ये मैंने इसके अंदर रख दिया एक मटेरियल। आई थिंक समझ में आ रही है चीजें, मैं भी बहुत आराम से पढ़ रहा हूँ, मुझे भी कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है। ठीक है, आधा घंटा पढ़ा, एक घंटा पढ़ा। ओके, ये आपने मटेरियल रख दिया, दिस इज योर मटेरियल बीइंग प्लेस्ड। बॉडी का ना रिएक्शन ही पूरा स्लो हो जाता है, मैकेनिज्म। हाँ बेटा, द ओनली, इसको आप आज ही रीड कर लोगे ना, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आएगा। हाँ बस, तो भी क्लास के बाद में कर लेना रीड, एक घंटा और लगता है इस तरह की टीचिंग में। देखो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना जरूरी है, और टर्म सारी यहाँ लिखी हुई है, तो हमें तो वो समझ में आना चाहिए, इसको लिखना पड़ेगा एक बार आपको। हाँ, तो ये वो मटेरियल है जो आपने इसके अंदर प्लेस करा, दिस इज अ मटेरियल। चलो बहुत सिंपल सी बात भाई। अब द नेट बी इनसाइड दी, तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है अब यहाँ पर, ये बी,
दिस बी इज नथिंग बट बी नेट, दिस इज नथिंग बट बी नेट। कोई बोर्ड्स की चिंता ना करें, फर्स्ट वीक के अंदर हम उसी को पूरा खत्म करेंगे। चलो, दिस इज बी नेट वेक्टर। अच्छा, अब जरा देखो क्या होगा। देखो, इसमें एक बीएम डेवलप होगा। दिस बीएम इज व्हाट? फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय द मटेरियल कोर। तो बीएम एक तरह से क्या है? एक तरह से बीएम इज द फील्ड कंट्रीब्यूट, या एक तरह से ये इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है क्या? ये बीएम जो है, क्या मैं इसको एक तरह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड मान सकता हूँ? सॉर्ट ऑफ, इज सॉर्ट ऑफ एन इंड्यूस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता था, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता था, इंड्यूस चार्जेस आते थे, जस्ट लाइक इंड्यूस चार्जेस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। बेटा, इसको कोई भी इंडक्शन से ना जोड़े, इसको कोई भी इंडक्शन से ना जोड़े, तो बीएम इज सॉर्ट ऑफ एन इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन मटेरियल, इन मटेरियल, just like your induced charges and electric field, induced charges and electric field. ओके, चलो, तो इसमें एक बीएम बना। तो वो जो बीएम है आपका, वो बीएम जो है वो इधर भी हो सकता है, तो बीएम वेक्टर है, तो बीएम वेक्टर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन, किस पे डिपेंड करेगी ये चीज? मटेरियल पर, कि कैसा मटेरियल है। डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स डाया मटेरियल, पैरा मटेरियल, या फिर फेरो मटेरियल। ठीक है ना? दिस विल डिपेंड ऑन वेदर इट्स अ डाया मैग्नेटिक मटेरियल या पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, और इट्स अ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। चलो, तो एक बात बताएं, तो ये जो बी आपके पास आया, बी नेट, तो बीएम क्या बन गया? बीएम इज द फील्ड कंट्रीब्यूटेड बाय द मटेरियल। इट टर्न्स आउट दैट दिस एडिशनल पीएम इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल इज एक्सप्रेस्ड एज। यहाँ एक टर्म आपको ये नहीं मिलती है, बीएम इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन, बीएम इक्वल्स टू म्यू नॉट एम। और बी नेट क्या बन जाएगा भाई? बी नेट हम क्या लिखेंगे? बी नेट को हम लिख रहे हैं, बी नेट इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ बी नॉट वेक्टर प्लस बीएम वेक्टर। दिस इज नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ बी नॉट वेक्टर प्लस बीएम वेक्टर। कोई दिक्कत भाई? तो डिपेंडिंग ऑन कि भाई वो बीएम का डायरेक्शन क्या आ रहा है, आपका जो नेट फील्ड है वो बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? और बीएम की वैल्यू क्या लिख दी उसने? म्यू नॉट एम। दिस इज अनदर एक एक्सप्रेशन है। म्यू नॉट क्या चीज है? परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, अब क्या करा देखो, इसने क्या करा यहाँ पर यार, कैसे आया मतलब? बेटा थ्योरेटिकल चीज है ना, कैसे आएगा कोई जवाब नहीं है यहाँ। बेटा रुद्र, ये यहाँ से आया, बस इतना मानना है। तो ये गिवन है ना ये चीज, ये इन्फॉर्मेशन, बीएम इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजेशन, बस दैट्स इट, खत्म। ये एक्चुअली देखो, अब क्या है वो बता रहा हूँ यहाँ पे, डिफरेंट टर्म्स क्या है ये देखो, क्यों हुआ ऐसा ये देखो। एक्चुअली क्या है, आपका जो बी नॉट है, ठीक है, आपका जो बी नॉट है ना, बी नॉट देखो जरा, इसमें एक और चीजें जरा मिसिंग है एक्चुअली। आपका बी नॉट जो वेक्टर है, बी नॉट इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू नॉट एच। ये एच अब एक नई टर्म है। देखो, बी को तो हम क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। बट इस एच को हम क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस एच को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना, बच्चा, डिफरेंट वर्ड। इसकी डायमेंशन क्या बनेगी? दिस एच इज व्हाट? दिस एच विल बी व्हाट? बी बाय म्यू नॉट की फॉर्म, बी नॉट बाय म्यू नॉट की फॉर्म, एच इज बी नॉट बाय म्यू नॉट की फॉर्म। तो ये बेसिकली क्या है? इट्स दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टर्म। हाँ, तो बेसिक एक्चुअली पहले ये डिफाइंड है, ये पहले डिफाइंड हुआ, और इसके बाद में उन्होंने बी एम को डिफाइन करा कि अगर बी नॉट इज म्यू नॉट एच, ठीक है ना भाई, तो आपका बी एम क्या बन गया? म्यू नॉट एम बन गया, बस। तो एक तरह से समझे हम, ऐसे इसको बहुत बेसिक लैंग्वेज पे समझाओ बेटा। विकास पूछ रहा है कि सर क्या मैग्नेटिक इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड है क्या? विकास, क्या बी नॉट और एच के डायमेंशन सेम होंगे क्या बेटा? क्या बी नॉट और एच के डायमेंशन सेम आ सकते हैं? नेवर।
तो ऑब्वियसली दोनों चीजें क्या है, अलग अलग है। और इसीलिए मैंने कहा कि टर्म्स पे फोकस करें। दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, एच भी एक वेक्टर ही है, एच इज ऑल्सो वेक्टर। अगर आप इसको चाहें तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बिल्कुल। लेट बी नॉट वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच वेक्टर। ये छोटा सा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर इन्होंने मिस कर रखा है। अब जरा देखो, समझना। देखो इसमें जो बेसिक चीज पर मैं जाता हूं, अगर आपको समझना हो तो देखो क्या है, एच जो है वो किससे जुड़ा हुआ है। एच एक ऐसी टर्म से जुड़ा है जो मैग्नेटाइज कर रहा है। ठीक है ना भाई, एच किससे जुड़ा है, एच जुड़ा है उससे जो मैग्नेटाइज कर रहा है। समझ रहे हैं बात को, ये मैग्नेटाइज कर रहा है। इस लैंग्वेज को पकड़ोगे ना आप तो आपको बहुत इजी लगेगी चीजें। दिस इज, तो ये मैग्नेटाइज कर रहा है, मैग्नेटाइज कर रहा है। ठीक है ना भाई, तो एच किससे जुड़ा हुआ है, उस फील्ड से जो मैग्नेटाइज कर रहा है। जबकि एम किससे जुड़ा हुआ है, एम किससे जुड़ा हुआ है, उस पार्ट से जो मैग्नेटाइजेशन डेवलप हो रहा है। अरे गोला बनाया है, क्या लिखा है, गोला बनाया है। जबकि आपको जो ये एम है, ये एम जो है किससे जुड़ा हुआ है, एम जुड़ा हुआ है उस पार्ट से जो क्या हो रहा है, जहां पर जो आपके पास मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उस पार्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना भाई, तो एस तो जुड़ा हुआ है उस फील्ड से जो मैग्नेटाइज हो रहा है, और एम जुड़ा हुआ है जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है उससे। ठीक है ना भाई, जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है। इसको आप एक सिंपल अपने डायपोल से समझो, ये इससे समझें। ये देखो जरा, अगर ये डायलेक्ट्रिक रैंडमली पड़ा होता, ये डायलेक्ट्रिक रैंडमली कहीं पड़ा होता, क्या इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या। ये डायलेक्ट्रिक रैंडमली कहीं पड़ा होता, क्या इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड होता, नहीं होता। क्या करा हमने, इसको दो प्लेट्स के बीच में रखा, तो इसमें एक इंड्यूस्ड फील्ड आया, इसमें एक इंड्यूस्ड फील्ड आया, और नेट फील्ड क्या हो गया आपके पास, कम हो गया। यही होता है। ठीक है, वैसी तरह से, उसी तरह से, तो जो इंड्यूस्ड फील्ड है वो तो क्या बन गया, वो तो एक तरह से क्या बन गया, पोलराइजेशन या मैग्नेटाइजेशन। वो जो इंड्यूस्ड पार्ट है वो क्या बन गया, पोलराइजेशन या फिर मैग्नेटाइजेशन बन गया। ठीक है ना भाई, ओके। और बी नॉट क्या है, बी नॉट वो ई नॉट का काम कर रहा है, बी नॉट कर रहा है ई नॉट वाला काम। तो बी नॉट कर रहा है आपका ई नॉट का काम, जो मैग्नेटाइज कर रहा है। और इसमें जो इंड्यूस पार्ट आया वो आया बी एम, जो कि डिपेंड कर रहा है मटेरियल पर। क्लियर यहां तक। मटेरियल का रोल कैसे है, डाया पैरा फेरो क्या होते हैं, वो उसके बाद ही समझ में आएगा, उससे पहले समझ में आएगा भी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। चलो, जैसे मर्जी समझना चाहो यार। अच्छा, अब देखो जरा, ये फॉर्मूला क्या कह रहा है। तो देखो जरा, अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है बी वेक्टर, बी नेट को मैं बी मान रहा हूँ, इज इक्वल्स टू बी नॉट वेक्टर प्लस बी एम वेक्टर। बी नॉट को मैंने लिख दिया म्यू नॉट एच वेक्टर, बी एम को मैंने लिख दिया म्यू नॉट इंटू एम वेक्टर। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एच कॉजेज एम, बिल्कुल आप कह सकते हैं एच कॉजेज एम। यहां से आपको एच वेक्टर मिल गया, यहां से आपको इसकी वैल्यू मिल गई एच वेक्टर की। देखो सॉल्व कर सकते हैं हम, आ जाएगा क्या रिलेशन, आर यू एबल टू डिराइव दिस रिलेशन। और टर्म्स पर ध्यान रखें, हम इसे स्क्रीन शॉट 3 ले लें, स्क्रीन शॉट 3। ऑब्वियसली मैं स्लो हूं क्योंकि मैं बहुत फास्ट जा नहीं सकता, एंड आई हैव टू बी परफेक्ट बाय थर्सडे। अच्छा, मतलब कभी कभी ना भगवान भी ऐसे दिन पे बीमार करता है जो ठीक है। चलो, व्हाट इट क्लियर है सारी चीजें अब तक, बढ़े आगे। चलो अब देखो जरा, तो अगला स्टेप जो है, ये आपने लिख दिया बी बराबर बी नॉट प्लस बी एम। तो ये लिख सकते हैं हम फॉर्मूला, यहां से यहां आ गए हम, म्यू नॉट एच प्लस एम। ओके बेटा, कल का कल देखेंगे, आज तो पढ़ लें हम। ठीक है, बस ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो, अब क्या हुआ, यहाँ पर एक नई टर्म और आई। there is another new term m equals to chi h। भाई एक बात बताओ जरा,
क्या m और h, m एंड h दोनों के डायमेंशन सेम है क्या? m और h के डायमेंशन सेम है क्या? m तो किससे जुड़ा हुआ है एक तरह से? हाँ मैंने कहा ना इसमें टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ डायमेंशन सेम है, तो वो क्या कर रहा है, ये कुछ वैसा ही तो है जैसे आपका इंड्यूस्ड फील्ड जो था, है ना भाई? वो जो आपका इंड्यूस्ड फील्ड है, बेसिकली ये टर्म जो कह रही है ना, पता है क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये टर्म यहाँ से, ये हवा में से नहीं आई, कि आपका जो बी एम आ रहा है, दैट बी एम वेक्टर इज नथिंग बट म्यू टाइम्स बी नॉट वेक्टर, जहां म्यू का मतलब होता है म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू बी नॉट वेक्टर। ठीक है, अब क्या है एक्चुअली में इस म्यू आर को ये लिख देते हैं म्यू नॉट इंटू वन प्लस चाई इंटू बी नॉट वेक्टर, वेयर म्यू आर इज वॉट, वन प्लस चाई। हाँ दिस इज एग्जैक्टली सेम लाइक, हाँ नहीं ये ई नेट नहीं है बेटा, ध्यान दो, दिस इज नॉट ई नेट, दिस इज ई इंड्यूस्ड, दिस इज नॉट ई नेट। एक मिनट मैंने मैंने कुछ गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, एक मिनट, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिख दिया है, बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड एक सेकंड। हाँ हाँ एक मिनट रुको, हाँ बिल्कुल, बी नेट अगर मैं लिखता तो बी नेट क्या लिखता मैं, आई वुड हैव रिटन बी नेट जो बनता, वो बी नेट बनता म्यू इंटू बी नॉट वेक्टर, म्यू की जगह, हाँ 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 बेटा बी, अरे पहले से का इंड्यूस है, ये बी नॉट तो कौन सा वाला है, अबे ये बी नॉट तो कौन सा वाला है, ई नॉट, ये बी नॉट तो ये ई नॉट वाला है भाई। हाँ ये बी नॉट तो ई नॉट वाला फील्ड है, जो कि आपने करंट आई के कारण पैदा कर रखा है। बी नेट क्या है, बी नेट की वैल्यू क्या है, बी नेट इज योर बी एम वेक्टर प्लस बी नॉट वेक्टर, और ऑब्वियसली नेट फील्ड क्या बनेगा, अरे नेट फील्ड क्या बनेगा, म्यू टाइम्स बनेगा कि नहीं बनेगा? तो दिस इंप्लाइज आपके पास बी नेट की वैल्यू क्या बन जाती है, बी नेट बिकम्स बेसिकली म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू बी नॉट। अब इन्होंने क्या करा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर को लिख दिया वन प्लस चाई की फॉर्म। ठीक है, तो वो जो म्यू आर है एक्चुअली वो बन जाता है वन प्लस चाई, एक्स नहीं है ये, दिस इज नॉट एक्स, दिस इज चाई, अनदर सिंबल। इस सिंबल को हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, इसको हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि जो इंड्यूस फील्ड हुआ लेट एम इक्वल्स टू चाई एच, तो ठीक है यहां से अगर हम देखें तो भी ये चीज आएगी, देखो जरा, अगर मैं यहां से प्रोसेस करता हूँ तो वो कह रहा है एम इक्वल्स टू चाई एच हो गया, ठीक है भाई, बी वेक्टर बराबर क्या बनेगा, बी वेक्टर आपके पास होता है म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस म्यू नॉट इंटू एम वेक्टर। बी नेट का पहला स्टेप बेटा म्यू टाइम्स बी नॉट हो जाएगा ना, अरे यार नेट फील्ड जो बनेगा, बेटा नेट फील्ड जो बनेगा वो म्यू टाइम्स बी नॉट ही तो बनेगा। म्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ओहो अरे म्यू क्या है, एब्सोल्यूट permeability, this is absolute permeability, नहीं x is not dielectric constant बेटा, mu r is dielectric constant, this mu r is dielectric constant, mu r is like er, mu r is like er ना। तो चाहे तो हम इधर से प्रोसेस करें, चाहे हम इधर से देखें, ये दोनों रिलेशंस ये कह रहे हैं। तो आप चाहो m की वैल्यू रख दो, तो m की वैल्यू क्या रख दी मैंने, m की वैल्यू मैंने रख दी चाई h, ये आपके पास वैल्यू बन गई म्यू नॉट h वेक्टर प्लस का ये चाई इंटू म्यू नॉट इंटू एच वेक्टर। तो ओवरऑल क्या फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया आपके पास म्यू नॉट इंटू वन प्लस चाई इंटू एच वेक्टर। ठीक है, क्यों नहीं आना चाहिए बेटा, टोटल म्यू क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी म्यू बराबर क्या होता है, म्यू आर इंटू म्यू नॉट। बेटा ये एप्सिलॉन बराबर क्या होता था, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट नहीं होता था क्या? बेटा बिल्कुल ही, क्या एक हफ्ते में घास खा रहे हो क्या इतने दिन से, इतने बेसिक चीज पे जाकर के समझा रहा हूँ। उस म्यू को पकड़ना है भाई, पहले तो सिर्फ म्यू नॉट था, सोलेनोइड, ये देखो सोलेनोइड का खाली हिस्सा, ये खाली हिस्सा, ये सोलेनोइड,
ये सोलेनॉइड। हाँ अभी कितनी है यहाँ पर परमिबिलिटी, इस समय वैक्यूम है, यहाँ पर वैक्यूम है, तो परमिबिलिटी कितनी चल रही है यहाँ पर, म्यू नॉट चल रही है। क्या चल रही है परमिबिलिटी, म्यू नॉट चल रही है। ठीक है। फील्ड कितना है यहाँ पर इस समय, कितना फील्ड है यहाँ पर कितना फील्ड है इस समय, बी नॉट बराबर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये करंट ऐसे चल रहा है इसमें, ऐसे करंट चल रहा है इसमें। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब क्या करा मैंने, अब मैंने क्या करा, इसके अंदर ये कोई मैंने मटेरियल रख दिया, ये ये एक ट्यूब रख दिया इसके अंदर, इसे हम ट्यूब आयप कहते हैं। तो वो जो ट्यूब वाला हिस्सा है, इंड्यूस फील्ड कहाँ आएगा, सिर्फ ट्यूब वाले हिस्से में आएगा, बाकी सब तो वैक्यूम ही है अभी भी। तो इस ट्यूब वाले हिस्से में नेट फील्ड क्या बन रहा है, नेट फील्ड क्या बनेगा इस ट्यूब वाले हिस्से में, जो बी नेट आएगा, क्या वो म्यू टाइम्स बी नॉट नहीं हो जाएगा, क्या वो म्यू टाइम्स बी नॉट नहीं हो जाएगा। बस बेटा प्रियांशु, ये तो बेसिक थ्योरी है ना। अब आप डायलेक्ट्रिक पढ़ते हो, डायलेक्ट्रिक में जैसे ही आपने क्या करा, ई नॉट की जगह क्या हो जाता है वहां पर, ई नॉट बाई के हो जाता है, वहां पर डिवाइड होता था। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, वो म्यू वाला पार्ट मल्टीप्लाई होता है प्रियांशु। तो बी नेट क्या बनेगा भाई, म्यू इंटू बी नॉट ही तो बनेगा। अच्छा वैसे नहीं समझना तो भाई यहां से याद कर लो कि इस एम की वैल्यू क्या है, चाहिए एच, ले भाई ऐसे लिख ले बेटा। सारी टर्म्स अलग अलग दिख रही है मेरे को, तो एक एक टर्म अलग अलग दिख रही है। मुझे म्यू अलग दिख रहा है, मुझे म्यू आर अलग दिख रहा है, और मुझे म्यू नॉट अलग दिख रहा है। ये दोनों एब्सोल्यूट होते हैं और ये रिलेटिव होता है। हाँ ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट रुको रुको रुको, मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। ओहो ओहो, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मेरी मिस्टेक, माय मिस्टेक, ये सारा गलत लिख दिया मैंने। हाँ 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 हाँ, समझ में आ गया मेरे को। अबे जुकाम हो रखा है, कोई बात, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं सब में पकड़ लिया मैंने कि क्या गलती हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसीलिए अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है। चलो बी नेट जो बना, सॉरी, बिल्कुल बी नेट जो बनेगा वो तो म्यू आर टाइम्स बी नॉट बनेगा ना। हाँ हाँ, रिलेटिव वाली टर्म आएगी। जैसे ई नेट जो बनता था वो बनता था ई नॉट बाई के, है ना। वहां पर के का रोल जो था, के कैन बी ट्रीटेड एज ई आर, के कैन बी ट्रीटेड एज ई आर, जो कि यहाँ पर कैसे बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक म्यू आर। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, जो कि यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, जस्ट लाइक म्यू आर। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गॉट माई मिस्टेक। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल चीज, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, बी नॉट में तो ऑलरेडी एक म्यू नॉट है ना, सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज आपके पास क्या बन गई एक तरह से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच की फॉर्म। ठीक है ना भाई, क्योंकि एच बराबर क्या चीज है, एच इज वॉट, एच की वैल्यू है बी नॉट बाय म्यू नॉट। हाँ अब ठीक है चीज। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये फॉर्म आपके पास बन गई म्यू नॉट इंटू वन प्लस चाई इंटू एच। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ, और म्यू आर बराबर क्या हो गया, वन प्लस चाई, म्यू आर इक्वल्स टू वन प्लस चाई। हाँ तो बेसिकली ये एक्चुअली ने क्या करा, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, उस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी इसमें साथ में एक टर्म जोड़ दी, उस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ में भी एक टर्म जोड़ दी। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये बन गई, दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट्स एज म्यू नॉट, एंड यूनिट्स एज म्यू नॉट। ठीक है। और x क्या गई, x वाली टर्म कहाँ गई आपके पास, ये रहा x, x इज नोन एज ससेप्टिबिलिटी, x को हम डिफाइन करते हैं एज ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
चलो क्लियर है भी ये चीजें? हाँ, अब आई थिंक क्लियर है सारा कुछ। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो स्क्रीन शॉट ले लें, ये 3 था, स्क्रीन शॉट 4 ले लें अब। स्क्रीन शॉट 4, बिल्कुल। अब क्या हो गया? ससेप्टेबिलिटी यार, अब देखो जैसे जैसे आपकी परमिटिबिलिटी लिंक्ड है ना, बस कुछ नहीं है, टर्म इंट्रोड्यूस्ड है। ससेप्टेबिलिटी ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स अ डिफरेंट टर्म, बस आपके इस म्यू आर को डिफाइन करने का तरीका है। इट्स अ वे टू डिफाइन म्यू आर, इट्स अ वे टू डिफाइन म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस चाय की फॉर्म, बस। एक्चुअली क्या है, ये टर्म्स हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा दिस कैन बी दिस मेजरेबल क्वांटिटी। जो ससेप्टेबिलिटी है, यह आपकी एक मेजरेबल क्वांटिटी जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दिस इज समथिंग, दिस इज अ मेजरेबल टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो उसके हिसाब से है ना, हम परमेबिलिटी निकाल लेते हैं। बिल्कुल बेटा, समझो ना, परमेबिलिटी तो म्यू बनता है, रिलेटिव परमेबिलिटी का बनता है 1 प्लस। अच्छा, म्यू आर जो है खुद क्या है? म्यू आर खुद क्या है? डायमेंशनलेस है कि नहीं है? म्यू आर खुद क्या है? डायमेंशनलेस। तो ऑब्वियसली वो चाय भी क्या बनेगा? चाय भी क्या बनेगा? डायमेंशनलेस। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट वो ले लेंगे हम। तो देखो ये तो आपके पास टर्म्स की बातें थी, बिल्कुल, ये तो थी टर्म्स के बारे में बातें। अच्छा, इन टर्म्स को और डिटेल में पढ़ने के लिए यहां से स्क्रीनशॉट ले लें जरा आप। ये देखो भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्क्रीनशॉट 5। यहाँ आपको सारी टर्म्स, अलग अलग परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये सारे वर्ड्स आप फील्ड के लिए यूज करते हैं। मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटाइजेशन, ये बना मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये देखो यहाँ पर, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एच बनता है। इनके डायमेंशंस, यूनिट्स, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये स्क्रीनशॉट 5 ले लें, तो ये आपको सारी टर्म्स जो है ना, एक बार फॉर ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स, फॉर ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स, फॉर ऑल इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, कौन सी वैल्यू याद करनी है भाई? टर्म्स तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि वैल्यू कौन सी याद करनी है। ठीक है, ओके। चलो, एच और एम ऐड क्यों हुआ? क्योंकि बेटा नेट फील्ड क्या बनेगा? नेट फील्ड क्या है? बी नॉट प्लस बी इंड्यूस्ड, यही तो लिखेंगे हम। बेटा नेट फील्ड जो बनेगा इसके अंदर, वो बी नॉट और बी एम का सम नहीं बनेगा क्या? बी नेट जो होगा, हाँ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज एच एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर रुक जाओ, कंफ्यूज मत करो, ढंग से पढ़ लो। देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कोई वर्ड होता नहीं है, वो उसको बी की तरह ट्रीट कर लेते हैं, बट एनसीईआरटी ऐसा कोई टर्म डिफाइन नहीं करती है। शीट बीट में आता है हमारी, हम बी ट्रीट करते हैं, बट मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज एच, इसीलिए मैंने बोला ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ, तो कह रहा हूँ ना, शीट में यूज हो जाती है और उसको हमने बी की तरह यूज करा है, बट द टर्म इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जबकि ऐसी कोई भी टर्म एनसीईआरटी कहीं डिफाइन नहीं कर रही है। तो ठीक है, कुछ चीजें डिफरेंट आ जाती हैं। तो आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी वर्ड इज एच, इसमें कोई डाउट नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आता है तो आप बी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जैसा आपको शीट में दिया गया है। चलो ओके, नेक्स्ट देखो अब जरा। अब पॉइंट आता है कि भैया ये जो बी है, ये बी हमें क्या दिख रहा है? ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। जरा सोच के बताओ ना, बढ़ेगा कब? जब बीएम का डायरेक्शन बी नॉट का डायरेक्शन में हो जाए। बीएम का डायरेक्शन कहाँ हो जाए? बी नॉट के डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है ना भाई? और घटेगा कब? जब बीएम का डायरेक्शन क्या हो जाए? बी नॉट के अपोजिट हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा। अब ये समझा रहा है आपको डाया और पैरा का लॉजिक।
तो डाया और पैरा का लॉजिक क्या है? डाया का मतलब ये है कि इनके अंदर बी नेट जो आएगा वो बी नेट लेस देन बी नॉट हो गया। लेस देन बी नॉट का मतलब क्या हुआ कि आपके पास बी नेट जो बन रहा था, बी नेट वॉज सपोज टू बी इक्वल टू म्यू आर टाइम्स बी नॉट, और ये आ रहा है लेस देन बी नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो म्यू आर चल रहा है, डेट म्यू आर इज इक्वल टू 1 + चाई इज लेस देन 1। तो इसका मतलब आपका जो चाई है वो कैसी टर्म होनी चाहिए? इट्स अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो डायमैग्नेटिक के लिए आपके पास चाई की वैल्यू क्या है? देख लो, नेगेटिव है। दिख रहा है? ठीक है, और बहुत कम है। इट्स अ वेरी स्मॉल। अगर मैं मॉड मॉड चाई देखूं तो मॉड चाई इज अ वेरी वेरी स्मॉल टर्म। मॉड चाई इज वेरी वेरी स्मॉल। बेटा ऐसे ढूंढना होता है, स्क्रीनशॉट लेना था, पेज 190 पे ढूंढना, मैं जाऊंगा वापस, पीडीएफ आ जाएगा, कोई बात नहीं, एक समझदार बच्चे ने बोला है, मैं देखूंगा। ले ले भाई, पेज 190 स्क्रीनशॉट 4। ठीक है, और साथ साथ क्या है, नेगेटिव भी है। तो चाई मॉड एक्स इज लेस देन मच लेस देन 1 एंड चाई इज नेगेटिव, एंड चाई क्या चल रही है आपकी? नेगेटिव चल रही है। अच्छा, अब जरा हम बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, सॉरी पैरा की बात करते हैं पहले हम। अब हम बात करते हैं पैरा की। तो पैरा के साथ क्या हो रहा है? पैरा के अंदर क्या होता है? पैरा में बी नेट जो है, इट इज म्यू टाइम्स बी नॉट एंड इट इज ग्रेटर देन बी नॉट। अच्छा, इन दोनों में आप एक वर्ड लिख सकते हैं, द वर्ड इज स्लाइटली। इन दोनों टर्म्स में वर्ड आता है स्लाइटली। यहाँ पर भी एक वर्ड आएगा, स्लाइटली छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता, बट स्लाइटली छोटा हो जाता है। ऐसे यहाँ पर ये स्लाइटली बड़ा हो रहा है, पर बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि आपके पास म्यू बराबर, आपके पास सॉरी, ये म्यू आर हो गया। तो म्यू आर इज व्हाट? 1 + चाई विच इज मोर देन 1। यानी कि आपका चाई क्या चल रहा है? चाई इज मोर देन 0। ठीक है ना भाई? बट स्टिल, बट अभी भी मॉड एक्स जो है, बट अभी भी आपका जो मॉड एक्स है, मॉड चाई बेसिकली, वो 1 से बहुत छोटा है। तो क्या हो रहा है जरा समझे हम। डाया के अंदर तो क्या हुआ? डाया के अंदर क्या हो रहा था? बी नॉट इधर था और बी एम इधर आया। जबकि इसके अंदर क्या हुआ? पैरा के अंदर क्या हुआ? बी नॉट इधर था, इधर बी नॉट था, और बी एम भी किधर आया? इधर ही आया। ये डाया और पैरा की बेसिक प्रॉपर्टीज है। दीज आर दी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डाया एंड पैरा। बेटा एंगल पर क्यों आएंगे हम तो? सेम, अरे यार फिर वही बात, सेम जैसे कैपेसिटर के अंदर एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था, सिमेट्रिकल, वैसे यहाँ पर अरेंजमेंट है सिमेट्रिकल। ठीक है ना भाई? बस उस सिमेट्रिकल अरेंजमेंट को देखते हुए चलना है हमें, और क्या करना है। वॉट इट? ठीक है, चलो। देन एक ये एग्जांपल, ये स्क्रीनशॉट 6 ले लें हम। अच्छा, फेरो अभी पेंडिंग पेंडिंग है। फेरो की मैंने भी बात नहीं करी है। फेरो का मैं हिंट देता हूं आपको। फेरो में क्या होगा? फेरो में चाई जो है वो पॉजिटिव है, एंड दिस चाई इज मच मच ग्रेटर देन 1। तो म्यू आर जो होता है वो भी मच मच ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो बी जो होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इट कैन इवन बी अप्रोक्सीमेटली 1000 times। इट कैन इवन रीच 1000 times इन अ फेरो सब्सटेंस। नहीं, अरे फिर वही बात, मैग्नेट कैसे रख दी बेटा? जो चीज रखी है उसमें तो ना यार, सार्थक बेटा, जो चीज रख रहे हो उसमें पहले से थोड़ा मैग्नेटाइजेशन है। उसमें पहले से थोड़ा ये तो वही वाली चीज तो है, ये जो आप मटेरियल रख रहे हो, मटेरियल में तो ये डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक में पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा है बेटा। वो तो डाइपोल्स रीअरेंज हुए और एक ई नेट बना, बस। इसमें पहले से थोड़ा कोई फील्ड है। तो इसके अंदर कुछ अरेंजमेंट ऐसा हुआ कि आपके पास नेट फील्ड क्या हो गया? 1000 टाइम ज्यादा हो गया। तो हम स्क्रीन शॉट 6 ले लें। स्क्रीन शॉट 6। तो एक बार टॉपिक तो आपको ढंग से पढ़ना तो पड़ेगी, है ना? हाँ,
अबे वो करेंगे लीनियरली नॉन लीनियरली, वो सब हम बात करेंगे। डाया एंड पैरा के लिए यू आर टेंडिंग टू वन। बेटा टेंडिंग टू वन क्यों हो जाएगा, वन से बहुत छोटा है, 10 के पावर -5। ठीक है, हाँ बिल्कुल। डाया में क्या हो रहा है, आपकी नेट बी कम हो गई, और पैरा में आपके साथ क्या हुआ, पैरा में क्या हुआ, नेट बी बढ़ गया। और फेरो में भी नेट बी क्या होता है, बढ़ जाता है। फेरो में भी नेट बी बढ़ता है, बट कितना बढ़ जाता है, 1000 टाइम्स तक बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों होता है इस बारे में भी बात करेंगे, हम समझते हैं, देखो जरा। चलो उससे पहले ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आपकी शीट के अंदर भी एग्जांपल दिया गया है, इन योर रेजो शीट ऑल्सो। देखो जरा समझाता हूँ ये एग्जांपल क्या कह रहा है। इसमें थोड़ी वर्किंग कर लेंगे, हम तो बहुत कुछ मिल सकते हैं। क्या, कैलकुलेट एच। तो ये एच आ गया एन आई, तो एच बराबर एन आई। कोई दिक्कत? हाँ बेटा, चाय इज डायमेंशनलेस। ओके, चलो अब क्या हुआ, इंसुलेटेड फ्रॉम, तो आई बराबर आपके पास क्या चल रहा है, दिस आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर पर। अच्छा इसको भी मैं काम करता हूँ, चलो आई छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, इसको भी हम आई बोल देते हैं। अब क्या करा है इसने, ये कह रहा है, ये जो रीजन आया, तो बी नॉट तो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है आपका, बी नॉट फील्ड तो ये रहा, लेकिन इसके अंदर जो फील्ड है, इसके अंदर जो फील्ड आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा बी नेट। और वो बी नेट क्या बनेगा, वो बी नेट आपके पास बन रहा है 400 टाइम्स ऑफ बी नॉट। हाँ के ना, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, बी नेट मिल गया। तो ये देखो, आप चाहो तो बी नेट बराबर क्या बना, बी नेट की वैल्यू बन गई बी नॉट प्लस बी एम। बी एम की वैल्यू हो गई म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। यहां से आपने m फाइंड कर लिया, ये आपको m मिल गया, यहां से ये m h मिल गया, m मिल गया। ठीक है, और ये आपका b दे रखा है, ये b हो गया, दिस इज नथिंग बट b नेट, दिस इज नथिंग बट b नेट विच इज म्यू r टाइम्स b नॉट। हाँ बिल्कुल, तो b नेट इज नथिंग बट b नेट क्या बन रहा है, b नेट आपका बन रहा है 400 टाइम्स b नॉट। तो यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, b नेट आ गया, तो आपने यहां से ये m की वैल्यू निकाल ली। ठीक है भाई यहां तक, ओके। अच्छा अब इस सवाल के आते हैं हम डी पार्ट पर, हम आते हैं इस क्वेश्चन के डी पार्ट पे। अच्छा ये सब कुछ भी एडवांस में नहीं है, हाँ ये मेंस और बोर्ड में आते हैं ये सब चीजें। हाँ हाँ, ये फेरो है, बिल्कुल बिल्कुल, ये मटेरियल फेरो ही है, ये मटेरियल फेरो ही है। ऑब्वियसली ये मटेरियल जब म्यू इतना ज्यादा है तो वो मटेरियल क्या है अपने आप में, फेरो। दिस इज डेफिनेटली अ फेरो मटेरियल। अरे समझ में आ गई चीज अब तक? अरे हाँ बेटा, श्रेया तो फिर, श्रेया ने अच्छी बात मुझे याद दिलाई, एक सेकेंड, हाँ बेटा, हाँ थैंक यू। अरे नहीं, क्लास खत्म नहीं हुई है। अच्छा, ओके, तेरे मोबाइल पे नहीं चल रही उसकी, मोबाइल पर नहीं चल रही तुम्हारे? थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। चलो अब क्या कह रहा है वो, देखो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो एक थोड़ा डिफरेंट पार्ट है, मैग्नेटाइजिंग करंट की बात कर रहा है। इट इज सेइंग अबाउट कि व्हाट इज आई एम। समझो इस आई एम का लॉजिक क्या है, वो कहना चाह रहा है कि मैं ये मटेरियल हटा दूं, सिर्फ मेरे पास सिर्फ क्या हो, सोलोनॉइड हो, ओनली सोलोनॉइड विदाउट एनी मटेरियल। मेरे पास अब क्या हो, मेरे पास अब सिर्फ सोलोनॉइड हो, ओनली सोलोनॉइड,
और उसके अंदर जो फील्ड हो वो बी नेट के बराबर हो, है ना। हाँ, दिस इज सोलेनॉइड इन वैक्यूम। तो क्या बनेगा अब जो बी बनेगा इसके अंदर, तो बी नॉट डैश कर देता। बी नॉट डैश क्या बनेगा, बी नॉट डैश की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन इंटू आई टोटल। ऑब्वियसली कैसे बनाएंगे हम इसके अंदर फील्ड, कैसे बढ़ा सकते हैं, किसको बढ़ाना पड़ेगा मुझको, करंट को। मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा, करंट को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं, वो एन में चेंज नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैग्नेटाइजिंग करंट पूछ रहा है। सेम सेम ज्योमेट्री के लिए मुझे किसको बढ़ाना है, करंट को। तो बस कुछ नहीं, वो आई टोटल क्या बन गया आपके पास, दैट आई टोटल इक्वल्स टू व्हाट, आई जो इनिशियली था प्लस दिस आई एम। ये आई एम क्या बनाया, मैग्नेटाइजिंग करंट बना। ओके, स्क्रीनशॉट 7। भाई बढ़े आगे। तो ये सारी कहानी थी आपके पास, जैसे पोलराइजेशन होता है वैसे मैग्नेटाइजेशन को समझने की। ठीक है, चलो अब हम आते हैं कि भैया डाया पैरा फेरो क्या होते हैं। बेटा क्या बताऊं, डी पार्ट में अगेन समझो, डी पार्ट में इस ग्रीन पार्ट को रखा सिद्धार्थ, इस ग्रीन को रखा, तो क्या इसके अंदर फील्ड 400 टाइम्स हो गया क्या, ग्रीन पार्ट के अंदर फील्ड 400 टाइम्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इट्स अ फेरो मटेरियल। एक ऐसा मटेरियल था, एक फेरो मटेरियल था। वो कह रहा है कि अब के बारे में मटेरियल नहीं रख रहा, ठीक है ना। वो कह रहा है अब के बारे में मटेरियल नहीं रख रहा। जो आपका पहले बी नेट आया था, वो बी नेट आपका बी नॉट डैश के बराबर होना चाहिए, विदाउट कीपिंग एनी मटेरियल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, उसमें करंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने उस अमाउंट से क्या कर दिया, करंट को इंक्रीज कर दिया। बस कर, हमने उस अमाउंट से उस करंट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन इवन फॉर बोर्ड आल्सो एंड फॉर जेईई मेंस आल्सो। चलो क्लियर यहां तक। अब हम आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, अभी स्क्रीनशॉट 7। और अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, यानी कि हम बात करेंगे कि कोई चीज क्यों, हम बात करेंगे किसके बारे में, कि कोई चीज क्यों डाया होती है, पैरा होती है, या फिर फेरो होती है। डाया पैरा एंड फेरो, ठीक है। क्लास तो कर ही लेता हूँ, हालांकि हिम्मत होनी नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू। चलो भाई, यही हमने पढ़ा है डाया पैरा फेरो के लिए। ये हम चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाया पैरा फेरो के लिए, कि डाया के लिए ये होता है, पैरा के लिए ये होता है, और फेरो के लिए ये चीज होती है। हाँ बेटा, मेंस के सिलेबस में। चलो डायमैग्नेटिज्म की बात करते हैं। देखो जरा, सबसे पहले बहुत आसान चीज है, कुछ भी नहीं है। Substances are those which have tendency to move from stronger to weaker part of external field. In other words, unlike the way a magnet attracts metals, it would repel a diamagnetic substance. So the important point is, important point क्या है इसके अंदर, that magnet repels diamagnetic substance. और सिंपल लॉजिक समझना क्यों होगा ऐसा, ये देखो जरा, इधर बी नॉट बन रहा है, ठीक है, इधर बी एम बन रहा है। तो एक तरह से अगर मैं इसको एक मैग्नेट मानूं, वी ट्रीट एज अ मैग्नेट, हम सिर्फ ट्रीट करें, इफ वी ट्रीट एज अ मैग्नेट, तो ये मैग्नेट कैसी बनी, ये मैग्नेट बनी नॉर्थ साउथ। हम सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं, तो ये मैग्नेट भी कैसी बन रही है, ये भी क्या बन रही है, नॉर्थ साउथ। ठीक है ना, ये सिर्फ अ वे टू ट्रीट है, ट्रीट इन दिस वे। ठीक है भाई, ओके, गॉट इट। तो डाया का सवाल आती है, क्या करना है आपको, तो उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीकर की तरफ ले जाना है। तो ये देखो जरा, तो नियर अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या हो रहा है आपके पास, नेट फील्ड देखो ना, अंदर बी नेट क्या हो गया, कम हो गया। ये देखो अंदर जो बी नेट है आपके पास, वो बी नॉट से क्या है, कम। बी नॉट से कम है तो इसका मतलब, बी नॉट से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई।
अंदर फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होगी, कम हो गई, बस खत्म। यही तो मतलब हुआ, तो अंदर फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम हो गई, बस खत्म। अच्छा, क्यों करते हैं, वाई दे आर डायमैग्नेटिक? ये तो है डायमैग्नेटिक में होता क्या है, इफेक्ट। वाई दे आर डायमैग्नेटिक, वाई डायमैग्नेटिक, ये हमें यहां समझने को मिलेगा। देखो जरा, सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन इज एज फॉलोज। देखो, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑर्बिटिंग अराउंड पोजेसेस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। कोई दिक्कत यहां तक? इनके पास क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है equivalent to current carrying and those possessing orbital diamagnetic substances are the ones in which resultant field in an atom is zero। तो समझो जरा, देखो क्या हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं आपके पास और दोनों अपोजिट घूम रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा है तो दूसरा ऐसे घूम रहा है, तो इनका पी नेट बताओ जरा। ऑफ ईच एटम मैग्नेटिक मोमेंट इन एन ईच एटम इज जीरो। तो पी नेट ऑफ ईच एटम अगर मैं बात करता हूं तो पी नेट या एम नेट की बात करेंगे, यहां पर हम यहां बात करेंगे एम नेट। तो एम नेट ऑफ ईच एटम बात करूं मैं, ईच एटम, वो कितना चल रहा है हमारे पास, जीरो। अरे ये तो होगी कहानी बेटा, इसका याद होना मतलब, ये तो इतनी कहानी अलग चल रही है। ठीक है ना, अभी एम नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। अब क्या हुआ, देखो जब आपने क्या करा, इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड दोज इलेक्ट्रॉन्स हैविंग मूवमेंट इन द सेम डायरेक्शन स्लो डाउन एंड दोज इन अपोजिट स्पीड अप। ये कहाँ पढ़ा हमने, लेंज लॉ में। अगर मैं इनके एम वेक्टर्स बनाता हूँ, ये देखो जरा, ये चीज समझाना चाह रहा है ये डायग्राम है, ये देखो, मुझे जगह चाहिए थोड़ी सी, ये देखो वो डायग्राम में क्या समझा रहा है। मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन्स लिए मैंने, ठीक है, चलो इसका एम वेक्टर किधर बना, जल्दी बताओ। ये जिस पे एरो है उसका एम वेक्टर किधर बन रहा है भाई, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है आपका ऊपर से अंदर जा रहा है, ऊपर से अंदर जा रहा है, तो इसका एम वेक्टर इधर बन रहा है, इधर बनेगा ना यार। करंट, इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसका एम वेक्टर कहाँ बनेगा, ये उल्टा घूम रहा है, तो इसका एम वेक्टर इधर बना है। ठीक है, अब आपने क्या करा, अब आपने लगाया इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, नेगेटिव की वजह से हुआ ना बेटा, इलेक्ट्रॉन है ना, तो करंट तो उल्टा लोगे ना, करंट उल्टा लोगे ना, बस। अब ये मैंने लगाया बी नॉट फील्ड। हाँ भाई, तो लेंस लॉ क्या कहता है, याद करो जरा। ये बी नॉट कौन सा वाले की वैल्यू बढ़ेगी, अरे एम टू बढ़ेगा, एम वन क्या होगा, कम होगा। ये बी नॉट लगाने के बाद में क्या होगा, आफ्टर दिस एम टू तो क्या होगा, एम टू इंक्रीज एंड एम वन डिक्रीज। यार भाई देखो, सिस्टम है यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, इन मोस्ट एज इन विच प्लेस सिंपल एक्सप्रेस एज इलेक्ट्रॉन्स एटॉम ऑर्बिटल एंगल दीस ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप। ये एक तरह का अजम्पशन लेके चल रहे हैं बेटा हम, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन अजम्पशन। ठीक है ना भाई, ज्यादा भी ले लोगे तो भी आपके पास होगा क्या, है ना, तो होगा क्या, अल्टीमेटली बढ़ेगा तो कौन सा वाला, कौन सा वाला बढ़ने वाला है, जो बी नॉट के अपोजिट वाला है वो बढ़ेगा और दूसरा कम होगा। तो बी एम फील्ड कहाँ बना, बी एम फील्ड कहाँ बन रहा है, अपोजिट पे। तो बी एम फील्ड कहाँ आ गया बेटा, उसके अपोजिट, तो बी नेट क्या हो गया आपके पास, कम हो गया। ठीक है भाई, हेलो, हेलो, अरे कर सकते हैं क्या हम, गॉट इट, ठीक है। रिपेल का रीजन यहां से समझ सकते हो बेटा आप, रिपेल का रीजन आप यहां से समझ सकते हैं। रिपेल का रीजन बताया ना मैंने, ये बी नॉट था, इसके अंदर क्या आया, बी एम बना, तो दोनों के नॉर्थ एक दूसरे की तरफ है ना बेटा, नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग हो रहे हैं, नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग हो रहे हैं, ये रीजन है। कैसे भी आप देख ले, खुद देखो, एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही आप। मैं तो इन सारी टर्म्स को एक्सप्लेन कर सकता हूँ बस। ठीक है, स्क्रीन शॉट 7। ठीक है बेटा, अपने आप ही देखो ना,
5.2 looks like mass. ये देखो ना, स्ट्रॉन्ग टू वीक, अरे रिपेल हुआ ना बेटा, इट वुड रिपेल अ डायमेटिक सब्सटेंस। रिपेल का मतलब क्या हुआ? रिपेल का मतलब क्या हुआ? कहाँ की तरफ जाएगा? ये दो नॉर्थ पोल मैग्नेट्स आ रही हैं एक दूसरे की तरफ, दो नॉर्थ पोल। एक ट्यूब ले ली, एक और ट्यूब ले लेता हूँ, ये लो, ये लो, ये स्ट्रॉन्ग वाली है, ये स्ट्रॉन्ग वाली है, ये दोनों के नॉर्थ। तो ये कहाँ जाएगी? पीछे जाएगी नहीं जाएगी? ये वाली कहाँ जाएगी बेटा? पीछे जाएगी कि नहीं जाएगी? ठीक है, ये वाली कहाँ जाएगी आपके पास? पीछे की तरफ जाएगी। गॉट इट? चलो, ये बना डाया। ओके, देन आपके पास ये चीज एक बार जस्ट रीड कर लेना, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इस पर कोई बहुत ज्यादा सवाल बनता नहीं है। स्क्रीनशॉट 8, हाँ स्क्रीनशॉट 7 बेटा, 7 तो ये आ गया, हाँ 8 आएगा बिल्कुल। स्क्रीनशॉट 8, ये स्क्रीनशॉट 8। ठीक है, बस सिस्टमेटिकली पढ़ते हुए चलें एक बार, बस हो जाएगा अपने आप समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, देन ये वाला पार्ट जो है ये जस्ट एक बार रीड कर लेना, ऐसा इसमें कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता, जस्ट रीड वंस। ये क्वेश्चन आया था जेई के अंदर, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था, बट पहली बात तो एडवांस सिलेबस में ही नहीं है। और एडवांस में जो क्वेश्चन आया था, एडवांस में जो क्वेश्चन आया था वो एक कॉम्प्रिहेंशन था, तो फर्क नहीं पड़ता। को इसको रीड करे तो साथ में चाहे तो एक मैगलेव करके भी कॉन्सेप्ट होता है, तो मैगलेव में भी आपको ये चीज समझ में आएगी। बेसिकली यहाँ पर ये बात करता है सुपर कंडक्टर्स की, विच इज अ परफेक्ट कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। इसका म्यू आर क्या होता है? 0 हो जाता है। तो ये क्या करेगा? उस मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल। यार समझी नहीं बेटा, कॉम्प्रिहेंशन बना के दिया था ना बेटा रुद्र। एडवांस वाले कॉम्प्रिहेंशन में कुछ भी पूछ लेते हैं बेटा, एडवांस वाले कॉम्प्रिहेंशन में कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन बना दी फिर क्या दिक्कत है? सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने वहां पर, बस। ठीक है, चलो। तो मैग्नेटिक लेविटेशन, लेविटेशन, तो मैग्नेटिक लेविटेशन में कुछ नहीं होता है, ये एक्चुअली में क्या है, वो ड्यू टू डेट सुपर कंडक्टिविटी या परफेक्ट डाया। तो परफेक्ट डाया के कारण क्या आता है? रिपल्शन आ जाता है। बाकी पूरी टेक्निक है उसकी अपने आप, मैग्नेटिक लेविटेशन के अपने आप में तो पूरी इंजीनियरिंग है, कोई आसान काम थोड़ा है। तो जस्ट किसी को इंटरेस्ट हो तो रीड कर सकता है, ठीक है ना भाई। चलो, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया पैरामैग्नेटिज्म। नेक्स्ट टॉपिक इज योर पैरामैग्नेटिज्म। हाँ बेटा, एक्चुअली ट्रेन चलती है, सम ऑफ द हाई स्पीड ट्रेन आर बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, मैग्नेटिक लेविटेशन। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पैरा। तो पैरा देखो, बहुत कॉमन सी बात है। पैरा के अंदर क्या होने वाला है भाई? अगर इधर बी नॉट है तो बी एम बी कहाँ आएगा? इधर ही आएगा। तो बी नेट क्या हो जाएगा आपके पास? बी नेट क्या होगा? मोर देन बी नॉट। ठीक है ना भाई? देखो जरा, तो इसमें क्या है अब आपके पास? देखो, तो रीडिंग है, अब कुछ भी नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो गए। Paramagnetic are those which get weakly when placed in an external field. They have tendency to move from region of weak field to strong field. तो उल्टा कर लो उसका, और क्या, बस खत्म। नहीं, ये बी नॉट अगर एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, तो ये मैग्नेट भी ऐसी बन रही है साउथ नॉर्थ। तो इस बार क्या होगा? दे आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। बस ये उल्टा डायग्राम बन गया आपके पास, ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ साउथ। बस, तो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना भाई? ओके, तो ये आपके पास आया पैरा। वीकली अट्रैक्ट क्यों लिखा है? क्योंकि बेटा याद करो, इसका म्यू आर क्या होता है आपके पास? विच गेट वीकली मैग्नेटाइज। ये क्या होता है आपके पास? वीकली मैग्नेटाइज होते हैं ना, दे गेट वीकली मैग्नेटाइज। ठीक है, अच्छा अब जरा हम समझे, देखो इसकी थ्योरी क्या कहती है। तो ये तो प्रॉपर्टी होगी, अगेन ये तो इफेक्ट हो गया एक तरह से, ये तो आपके पास बन गया इफेक्ट। स्क्रीन शॉट 9 ले लेंगे हम, ये तो बन गया एक तरह से इफेक्ट। स्क्रीन शॉट 9, अच्छा ठीक है। अब क्या है? ये है रीजन, कॉज, वाई पैरामैग्नेटिक।
तो वाई पैरामैग्नेटिक भाई, तो पैरामैग्नेटिक क्यों है ये देखो जरा। इन ऑफ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल पोजेसेस परमानेंट डायपोल मोमेंट, तो पी नेट ऑफ एटम, एम नेट ऑफ ईच एटम जीरो नहीं होता, ईच एटम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, बट क्या हो रहा है देखो जरा समझना, इसमें क्या हो रहा है, आपके जो मैग्नेट्स है ना वो ऐसे बनी, ये देखो, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये पैरामैग्नेटिक के अंदर ये, मतलब हर एटम का किसी का ऐसा है, किसी का ऐसा, किसी का ऐसा, तो हो ये रहा है, लेकिन ऑन अकाउंट ऑफ रेंडमनेस नो नेट मैग्नेटाइजेशन, बट एम नेट कितना आ रहा है आपके पास, एम नेट क्या चल रहा है, एम नेट इन ओवरऑल वॉल्यूम क्या है, जीरो, इन ओवरऑल वॉल्यूम। तो एटम का जीरो नहीं है यहाँ पर, हर पूरे वॉल्यूम का जीरो है। सिंपल लॉजिक भाई, क्या लॉजिक है इसके अंदर, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, आपने एक्सटर्नल फील्ड लगाया, क्या होगा अभी जल्दी बताएं, ये एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट, हाँ भाई, ये वेक्टर्स किधर अलाइन करेंगे अपने आप को, ये सारे वेक्टर्स किस तरफ अलाइन करेंगे अपने आप को, ये वेक्टर्स इस तरफ क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन कर लेंगे। ठीक है, विच स्ट्रॉन्ग इनफ एंड एट, बता रहा हूँ, लो टेम्परेचर अभी अपने आप आएगा, चिंता मत करो, लो टेम्परेचर अपने आप आ जाएगा। द इंडिविजुअल एटॉमिक डायपोल मोमेंट कैन बी मेड अलाइन एंड पॉइंट इन द सेम, जस्ट लाइक इसकी तरह से, डाइलेक्ट्रिक वाले की तरह से, ये बी एम बी इधर बन गए, तो टोटल बी क्या हो गया, टोटल बी नेट क्या हो गया आपके पास, बढ़ जाता है, वो मिनिमम यू हो जाएगी ना बेटा, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इस केस में क्या होती है आपके पास, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, ध्यान आ रहा है, ठीक है, ओके, ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपके पास। देन इसमें एक और चीज है, ये अगेन एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, बहुत ज्यादा कुछ पूछते नहीं है इसके ऊपर, ये है टेम्परेचर डिपेंडेंसी। हम सबको पता है कि मैग्नेट जो होती है वो खराब हो जाती है, हाई टेम्परेचर में मैग्नेट्स क्या होती है, खराब हो जाती है। सिंपल लॉजिक, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही मॉलिक्यूल्स का मोशन क्या हो जाएगा, रैंडम, जितना रैंडम होगा उतना ही अलाइनमेंट क्या होगा, तो सिंपल लॉजिक है, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन बढ़ा, रैंडम मोशन बढ़ा, तो अलाइनमेंट कम हुआ, अलाइनमेंट डिक्रीज, बस, तो अलाइनमेंट कम हो गया, बस दैट्स इट। तो उसकी थ्योरी है, पढ़ सकते हैं आप लोग। मैंने कहा ना, ये चाई जो होता है आपका इस सी पर डिपेंड करता है, और इस सी को आप कहते हैं क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है ना, दिस इज क्यूरीज कांस्टेंट। ओके, स्क्रीन शॉट 10 8 9, स्क्रीन शॉट 9 आगे कहाँ है, स्क्रीन शॉट 9 तो ये रहा, स्क्रीन शॉट 10 ले लेंगे, मैं स्क्रीन शॉट 10, ओके। और अब जरा देखिए फेरो में क्या हुआ, देखो समझना, ये देखो इसको मैं समझाऊं अगर, तो देखो फेरो में क्या हो रहा है, फेरो में एक्चुअली क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा एक कम्युनिटी है, ठीक है ना भाई, यहाँ तो ईच एटम का बनाया था, ये जो डायग्राम था आपके पास ये ईच एटम के थे, ये जो एम था दिस वाज फॉर ईच एटम, फॉर ईच इंडिविजुअल एटम, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, हाँ सी वॉज गिवन मैडम क्यूरी, यहाँ क्या है कि ये देखो जरा, ये क्या कह रहा है, इसमें बनती है पूरी की पूरी कॉलोनी, देयर इज एन एंटायर कॉलोनी, इस कॉलोनी का किस तरफ है, इस कॉलोनी का मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ है, इस कॉलोनी का किस तरफ है, इस कॉलोनी का मैग्नेटिक मूवमेंट इस तरफ है। अरे वहां पर तो एक एक एटम अलाइन हो रहा था, यहाँ तो पूरी की पूरी कॉलोनी जो है वो अलाइन हो जाती है, ये उसकी बेसिक थ्योरी है। समझ रहे हैं आप, जैसे कि कुछ ऐसा मान लें हम कि भाई एक एरिया है, उसमें कुछ सेक्शन में पारसीज रहते हैं, एक कॉलोनी में सिंधीज रहते हैं, एक कॉलोनी में जैन रहते हैं, समझ रहे हो। तो अब की बार इंडिविजुअल, अब तो आप इंडिविजुअल घर देखते थे, पर हम क्या कर रहे हैं, पूरा उस शहर को उन्होंने कॉलोनी में बांट रखा है, समझ रहे हैं हम। लेकिन सोचो, जब इंडिया का मैच होता है, चलो हो सकता है कुछ माउंटेन्स भी रह रहे हैं, बट जब इंडिया का मैच हुआ तो अब तो पूरी की पूरी कॉलोनी कहाँ हो गई, पूरी की पूरी कॉलोनी कहाँ की तरफ मुड़ जाएगी, उस बी नॉट के डायरेक्शन में आ जाएगी,
तो पूरी की पूरी कॉलोनी कहाँ जाती है, तो बी एम बी उधर ही बनता है। एंड अब जो बी एम होता है इट इज मच मच ग्रेटर, मच ग्रेटर। ठीक है ना भाई। बस आदित्य पहाड़िया कह रहा है टीवी की तरफ घूम जाएगी, वेरी गुड, गुड आंसर। ठीक है, तो ये फेरो है, फेरो का आप पढ़ सकते हैं। और इसमें एक और टर्म आती है आपके पास, जैसे स्क्रीन शॉट 11। ये स्क्रीन शॉट 11 ले लें, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और ये जो चीज है, ये इसमें एक और टर्म आती है, ये चीज फेरो से पैरा की तरफ, जैसे टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर टीसी, ये आप जाते हो फ्रॉम फेरो टू पैरा। ठीक है, ऑब्वियसली ये टेम्परेचर छोटा नहीं होता। तो एक तो आपको जो ध्यान रखना है, देखो एक और तो और इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है ना, एक तो इनके एग्जांपल्स याद रखें हम, जैसे कि ये यहाँ पर ये एग्जांपल्स ध्यान रखें हम कि भाई बिस्मथ कॉपर सिलिकॉन, ये क्या है, डाया। ठीक है, ऐसे ही हम जब पैरा पर आएंगे तो पैरा का आपके पास जो ऑप्शन है, वैसे यहाँ से भी याद रख सकते हो आप। पैरा में क्या है आपके पास, मटेरियल्स, ये यहाँ से भी देख सकते हैं आप, वैसे क्या है, ये दे रखी है आपको, ये सब डाया दिखा रखे हैं, ये सब पैरा दिखा रखे हैं। ठीक है ना भाई, तो ये एग्जांपल्स ध्यान रखें। ठीक है ना, भी फ्यू एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। देन आपके पास आया फेरो, तो फेरो में आपके पास ये फेरो के एग्जांपल्स हैं, आयरन, निकल, दे ऑल आर फेरो। एज सुन एज पॉसिबल मैं क्लास रख के इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, गॉट इट। जो पढ़ा वो समझ में आ गया क्या, जो पढ़ा वो समझ में आ गया अच्छे से। आई होप उसमें कोई दिक्कत आप नहीं करेंगे अब। डाया पैरा फेरो, इट्स एक्चुअली इजी थिंग। ठीक है, ठीक है, चलो। नहीं यार, पता नहीं क्यों, इट वॉज काइंड ऑफ अ वायरल, है ना। कल का कुछ क्लास होगा, मैं बता दूंगा बेटा, जैसा भी होगा। मुझे मेरे 11th की भी एक क्लास लेनी है। ठीक है, स्क्रीन शॉट 11 भी ले लो बेटा। तो समझ रहे हो, फेरो में हुआ पूरी की पूरी कॉलोनी मुड़ जाती है, बस तो एक बार हिंट चाहिए और क्या है, उसके बाद तो आप समझदार हो, पढ़ सकते हो। बिल्कुल, एक बार रीड करना है, पूरा क्लियर हो जाएगा आप। थैंक यू सुंदरम, मैंने भी यही सोच रखा था, बट इट वॉज सपोज टू बी विदाउट घी। चलो बेटा, मैं आई कांट गारंटी अबाउट पीडीएफ, बट हाँ एक ने बोला है मैं कर दूंगा। बिल्कुल, ओके बच्चों, टेक केयर, थैंक यू। हाँ वायरल, हाँ यार ये इंपॉर्टेंट चीज, कोटा जो आ रहे हो प्लीज बी केयरफुल, वायरल एक्चुअली बहुत फैल रहा है। ये कौन सा वायरल है, क्या वायरल है, हाँ प्लीज बी वेरी केयरफुल, अगर आप कोटा आने का प्लान कर रहे हैं तो बी वेरी केयरफुल। हाँ, क्योंकि अब तक वायरल होता था तो 1 डेढ़ महीने पहले रिपीट में होता था, ये तो साला 15 दिन में वापस आ जाता है। ठीक है, नहीं नहीं, आपको मैं बिल्कुल थर्सडे को फिट एंड फाइन फॉर्म में मिलूंगा। ठीक है, चलो ओके, ओके बाय बाय।